दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी लाओ आज नाश्ता मैं बना देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बेटा यो हार नहीं मानते माना शुरुआती समय अधिक संघर्ष पूर्ण होते हैं, फिर धीरे धीरे तुम अपनी जगह बना लोगे उस घर में, मुझे यकीन है। मिनल अपनी बेटी श्रेया से फोन पर बोली, मम्मी इतना बड़ा परिवार है ये फिर भी मुझे अकेलापन लगता है, जबकि वहाँ सिर्फ आप पापा और छोटू हो। फिर भी वहाँ मन लगता था। श्रेया वहाँ से बोली, बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ तुम पैदा होने के बाद से ही रह रही हो और वहाँ गए अभी तुम्हें 15 दिन हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें वो घर अपना और ये घर पराया लगने लगेगा। मिनल जी बोली, ऐसा भी कहीं होता है क्या मम्मी? वो मेरा मायका है, वो तो हमेशा अपना रहेगा। श्रेया बोली, हम औरतों को ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है बेटा। कहीं पर बोई जाती पलती है, फिर दूसरी जगह रोप दी जाती और हम उस दूसरी जगह ही प्यार से अपनी जड़ें जमा लेती हैं। मिनल जी बोली, हम मतलब मुझे खुद से इस घर में अपनी जगह बनानी होगी। श्रेया समझते हुए बोली, बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी बना लेगी अपनी जगह और एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें वो घर भी अपना लगने लगा, बल्कि इस घर से ज्यादा अपना। मिनल जी बोली और फोन रख दिया। असल में श्रेया की शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई थी। बड़ा परिवार था उसके ससुराल में, सबने उससे खुलने की कोशिश की, पर श्रेया ज्यादा वक्त अपने कमरे में रहती। उसका पति सारांश समझाता भी, सबके साथ रहा करो, पर उसे झिझक सी होती थी। नहीं होने के कारण ससुराल वाले भी समय दे रहे थे उसे, इसलिए कोई ज्यादा नहीं बोलता था काम की भी। और श्रेया को लगता वो अकेली है या ऐसे में बेटियों को सिर्फ माँ की ही याद आती है। मिनल जी के कहे अनुसार अब श्रेया ने उस घर में अपनी जगह बनाने के प्रयास शुरू किए। लाइए दादी जी, मैं पूजा घर साफ कर देती हूँ। सुबह में दादी सास को पूजा घर साफ करते देख श्रेया बोली, जीती रह बच्ची। दादी जी ने आशीर्वाद दिया, भाभी लाओ आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, पूजा घर साफ कर। वो रसोई में जेठानी से बोली, आओ छोटी हम दोनों मिलकर बनाते हैं, काम भी जल्दी होगा और बातें भी हो जाएगी। वैसे भी तुमसे
ज्यादा बात करने का मौका भी नहीं मिला। जेठानी सपना हंसते हुए बोली, ऐसे ही सारा दिन श्रेया अपने ससुराल वालों के साथ रही। कभी किसी की मदद करती, कभी किसी की। आओ परी और सिंटू, तुम दोनों को मैं पढ़ाती हूँ आज। श्रेया शाम को जेठानी के बच्चों से बोली, ये आज तो सासी से पढ़ेंगे। बच्चे खुश होते हुए बोले, अरे वाह, बड़ी जल्दी काम खत्म कर लिया तुम दोनों ने। थोड़ी देर बाद जेठानी सपना वहां आ अपने बच्चों से बोली, मम्मा चाची बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अब हम इनसे ही पढ़ा करेंगे। परी बोली, अरे चाची को क्यों परेशान करना रोज रोज। सपना बोली, नहीं भाभी, मुझे अच्छा लगेगा बच्चों को पढ़ा कर। श्रेया बोली। सपना ने प्यार से श्रेया के गालों पर हाथ फेरा। रात होते होते श्रेया थक गई, पर वो आज खुश थी। आज उसे ये घर अपना लग रहा था। सब हॉल में बैठे थे। उसने अपने कमरे में मोबाइल हाथ में लिया तो उसकी मम्मी के पास मिस कॉल थी। हेलो मम्मी, उसने फोन मिलाया। कहाँ थी? आज एक कॉल नहीं ना मेरी उठाई। सब ठीक तो है ना? मिनल जी चिंता में बोली। मम्मी सब ठीक है, बस अपने घर वालों के साथ थी। मैं आज तो फोन देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। श्रेया बोली, क्या बात है मेरी बेटी को, अब वो घर अपना लगने लगा। मिनल जी बोली, हाँ मम्मी बहुत अच्छे हैं सब। वो तो मैंने ही एक दीवार से खींच रखी थी। आपके कहने से वो दीवार जैसे ही गिरी अपनेपन की बारिश हो गई। दादी, मम्मी, भाभी, बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते मुझे। श्रेया खुशी से बोली, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही प्यार से अपना घर संसार बसाए रखना और सबका प्यार पाना। मिनल जी ने ये बोल फोन रख दिया। साची, सासी, सलोना, पापा सबको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। तभी बच्चे वहां आए और श्रेया का हाथ पकड़कर ले गए। दोस्तों, लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल वालों को अपना समझना चाहिए, तभी अजनबीपन खत्म होता और नए रिश्ते पनपते हैं। ऐसे ही ससुराल वालों को भी नई बहू को खुले दिल से अपनाना चाहिए, तभी उसे ससुराल अपना लगता है।